बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। उज़्मा लाहौरी किचन के साथ आज फिर बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे आलू कोफ्ता। आलू कोफ्ता बनाना बहुत ही आसान है, बड़ा ही मज़ेदार बनता है। और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है हम आपको रेसिपी में दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें तकरीबन कोई 7 6 7 के करीब कोफ्ते हस्बे ज़रूरत, जितने अफराद हों उसके लिए हमें नॉर्मल साइज़ के कोई 4 से 5 आलू, दो नॉर्मल साइज़ की प्याज, 3 से 4 अदद टमाटर और कुछ लहसुन और कुछ खड़े मसाले और दही, जिसमें हम कौरमा मसाला ऐड करेंगे जायके के लिए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह बनाए जाते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ये लजीज बनते हैं। जी तो गाइस, मेरी जो छोटी पार्टी है माशाल्लाह आपके लिए जो है वो रेसिपी बनाने के लिए चूल्हा रेडी कर रही है। तो हम सारी फैमिली मिलके आपके लिए जो है वो एक अच्छी सी रेसिपी तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी चूल्हा जो है वो रेडी नहीं हुआ। अभी उसके लिए मेरी टीम जो है वो आपके लिए ये सारी तैयारी कर रही है और उसके बाद हम जो है वो इसको रेडी करेंगे। तो जी तो हमने प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें और आलू जो हैं वो हमने काट लिए हैं। और जो मसाला है इसको अगर ग्राइंड किया जाए तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है रेसिपी में। तो बेहतर है कि हम इसको भी ग्राइंड करेंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे किस तरह से आके इसको हमने ऐड करना है। प्याज, टमाटर और लहसुन जो है उसका पेस्ट बना लिया है। बहुत अच्छा इसका जायका आता है रेसिपी के अंदर, इसलिए बेहतर है कि पेस्ट बना के तो मसाले में ऐड किया जाए। हमने कोफ्ते पहले ही बना के रख लिए थे, रेडी कर लिए थे और उनको फ्रीज़ कर लिया था। कोफ्ते बनाना भी बड़ा आसान है। कोफ्ते की वीडियो वैसे हम स्पेशली सेपरेटली आपके लिए यूट्यूब पे डालेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ अब शॉर्ट रेसिपी के लिए ये अब दिखा रहे हैं कि हमने किस तरह से इसको बना के ऑलरेडी रख लिया। हमने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ा ली है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें हम जो है वो ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम जो कोफ्ते हैं उनको शैलो फ्राई करेंगे लाइट से ऑयल में। तो इसमें जो तकरीबन 1 कप, हाफ कप के करीब ऑयल है वो इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म होने देंगे और शैलो फ्राई करेंगे इसको लाइट सा। जी तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ता 1 बाय 1 जो है इसमें ऐड करेंगे। और आपने ये अपने माइंड में रखना है कि इसको शैलो फ्राई करना है लाइट सा हमने, बिल्कुल, क्योंकि हमने कोफ्तों में ऑलरेडी सारे मसाले ऐड कर दिए थे। बिल्कुल ये रेडी टू फ्राई हैं। तो हम ये कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल इनका कलर जो है वो बड़ा यूनिक सा कलर आ जाएगा लाइट ब्राउन से। तो इसको हम जो है वो पलटते रहेंगे ताकि ये जले ना। और अपना जो आग है वो बड़ी मध्यम सी रखनी है आपने और इसको शैलो फ्राई करना है लाइट लाइट से ऑयल में, ताकि इनका जैसे ही कलर चेंज होगा तो हम इसको आगे स्टेप में फॉरवर्ड करेंगे। जी देखें, कलर ब्राउन जो है वो इनका कलर चेंज हो गया। अभी हम इनको 1 बाय 1 निकाल लेंगे और फिर जो है बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। जी हमने इसमें सारे जो शैलो फ्राई हैं, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर इनका चेंज हो गया। अब हम इनको निकाल के साइड पे रख लेंगे। जो हमारा ऑयल गरम था, अब इसमें हम जो है ना मसाले ऐड करेंगे। जो हमने पेस्ट बनाई थी, प्याज ऐड करेंगे इसमें और इसको साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। जी प्याज इसमें हमने ऐड कर दिए, साथ में अब हम लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन ऐड करेंगे और ये जो ऑयल गर्म है इसमें हम इसको हिलाते जाएंगे। अब हम टमाटर की पेस्ट जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये सारा मसाला जो है इसकी बड़ी ही प्यारी जो है वो कड़ी बनती है, बड़ा ही प्यारा जायका बनता है। तो हम इसको लाइट सा फ्राई करेंगे उसी ऑयल के अंदर। इस जो हमने मसाले पीस के डाले थे उसमें बॉयल आ चुका। अब हम इसमें 1 बाय 1 एक एक करके खड़े मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने 1 टीस्पून लिया है, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून दड़ा मिर्चों का।
इसका बड़ा शार्प सा एक तीखा सा जायका इसमें आ जाता है इस रेसिपी में। इसके बाद हम तकरीबन हाफ़ से 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें तकरीबन हस्बे जायका नमक आप ऐड करेंगे। हमने तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे इसका जायका बड़ा ही यूनिक हो जाता है। आगे हम इसके बाद हम तकरीबन 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे। इससे बड़ा ही प्यारा जायका इसका कड़ी का जो है वो शोरबे का बन जाता है। जो ग्रेवी बनाई थी उसमें जायके को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक दही में तकरीबन हाफ़ प्याली दही लेंगे। उसमें 1 टीस्पून कोरमा मसाला डालेंगे। अपने जायके के हिसाब से आप कोई और भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी कोरमा मसाला हमारे पास अवेलेबल था तो हमने वो इसमें ऐड किया। इससे इस ग्रेवी का जायका और ग्रेवी इतनी थिक और प्यारी और बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेगी। हम इस जो दही है इसमें मिक्स किया हुआ मसाला उस ग्रेवी में शामिल करेंगे। देखिए अब इस ग्रेवी का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, जिसमें हमने टमाटर, पिसा हुआ प्याज और लहसुन डाला था। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर आया। अब इसमें हम कोफ्ते जो हैं वो एक एक करके ऐड करेंगे, जो हमने शैलो फ्राई किए थे। और ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगा। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसकी रेसिपी की जो है वो बड़ी अच्छे से समझ आए। हम इसमें एक एक करके जो कोफ्ते हैं वो डाल देंगे। आपने बड़ा लाइट सा इसको हिलाना है ताकि कोफ्ते टूटे ना, ये आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इसकी जो शेप है जितनी ही ग्रेवी मज़ेदार और ये बनेगी, ये जायका उतना ही इसकी लुक जो है वो अच्छी आएगी। तो आपने ये ख्याल रखना है कि कोफ्ते टूटे ना, इसलिए बड़े आराम से इसको आपने शेक करना है। जी अब हम ने जो दही बनाया था जिसमें हमने कोरमा मसाला ऐड किया था, अब हम इसमें वो ग्रेवी में ऐड कर देंगे और इसको जो है वो अच्छे से इसमें शामिल कर देंगे। इसका जो जायका है वो कोरमा मसाला की वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा ये लजीज हो जाता है। तो आपने इसको अब अच्छी तरह से ये मिक्स कर देना है, हिला लेना है ताकि इसमें ये अच्छी तरह से ये ऐड हो जाए और इसका जायका जो है वो इस कोफ्तों के अंदर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए इसको तकरीबन 5 मिनट जो है वो तकरीबन इसमें पकाने के बाद कोफ्तों को अब हम इसमें जो आलू हमने काटे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। आलू का जो साइज़ है वो तकरीबन आपने नॉर्मल रखना है, क्योंकि इसमें बड़े ही प्यारे लगते हैं, बड़ी ही प्यारी लुक आती है। छोटे आलू जो हैं उनका जायका जो है वो मतलब लुक जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, लिहाजा आप इसमें तकरीबन नॉर्मल साइज़ के आलू काटें और आप इसमें ऐड कर दें। तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट पकने के लिए इसमें रख देंगे ताकि आलू जो है अच्छी तरह से पक जाएं। जब आलू पक जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो जायका है ग्रेवी का वो कैसा इम्प्रूव हुआ है। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह ये लुक आएगी। तो अभी हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से पकने के बाद जो है वो लुक इसकी आती है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। हमें अभी देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक है, ग्रेवी कितनी अच्छी बन रही है। अभी आलू जो हैं वो तकरीबन हाफ़ के करीब जो है वो पक गए हैं, हाफ़ जो है वो रहते हैं। तभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी जो है वो बड़ी ही मज़ेदार बन जाए और आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं और जो कोफ्ते हैं आपके आलू कोफ्ते वो बड़े ही मज़ेदार जो है वो लजीज बनेंगे। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। उस्मान लाहौरी किचन चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी तो अभी हम तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं हमें चूल्हे पे चढ़ाए हुए। अभी हम देखते हैं कि अभी क्या आलू और जो है वो हमारे गले हैं, अच्छी तरह से पक गए हैं कि नहीं। तो माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है, कितना अच्छा जो है वो इसका आपको इसकी जो रंगत है, इसका कलर है और ग्रेवी कितनी माशाल्लाह अच्छी बनी है। तो अभी हम जो है वो इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि आलू अच्छे से हमारे गल जाएं। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद अभी हम देखेंगे कि जो है हमारे आलू कोफ्ते कैसे पके हैं। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारा इसका ग्रेवी बनी है, कितनी अच्छी लुक है इसकी और देखने में बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रहे हैं और इंशाल्लाह ये खाने में भी उतने ही लजीज होंगे। आप देख सकते हैं कि आलू ग्रेवी कोफ्ते कितने प्यारे में जो है वो होमोजेनाइज मिक्स हो गए हैं। अभी हम इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करेंगे
ताकि जो इसका जायका है वो मज़ीद अच्छा हो जाए, मज़ीद इम्प्रूव हो जाए और खाने में बहुत ही ये मज़ेदार हो जाएगा। अभी हम इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड करेंगे ताकि इसका जो तीखा सा जायका है इस ग्रेवी का वो खाने में बड़ा ही एक मज़ेदार लुक देता है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पिसा हुआ ऐड करेंगे, इससे ग्रेवी में और भी ज़्यादा अच्छा जायका आ जाता है। 1 टीस्पून के करीब इसमें सूखी मेथी जो है वो ऐड करेंगे। सूखी मेथी आपको पता है कि इसका एक अपना एक जायका होता है, तो ग्रेवी में इसका बड़ा ही मज़ेदार जायका आ जाता है। मुझे तो अभी देखने में ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार लग रही है। आप मुझे रेसिपी में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो उसमें ना बोलना सकते हैं। हमारे जो आलू और कोफ्ते हैं वो पक के तैयार हो गए हैं, तो देखते हैं। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लुक है, ग्रेवी है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और मसाला आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसमें मिक्स हुआ। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको जो है वो दिखाएंगे। माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी इसकी ग्रेवी है, कितना अच्छा इसका कलर है और देखने में ही इतना लजीज लग रहा है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा ही लजीज होगा। अभी हम आपको डिश आउट करके ही दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी प्यारी लुक है और कितना मज़ेदार और लजीज लग रहा है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तो मुझे देख के ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी। आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा एक अच्छी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस्मान लाहौरी किचन से इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।